सो हेलो गाइस, तो मुझे पता है कि तुम इस साल एनिमेस का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हो क्योंकि इस साल बहुत अमेजिंग और न्यू एनिमे आने वाली है और इन्हीं कुछ न्यू और अमेजिंग एनिमेस में से इनके ट्रेलर यूट्यूब पे आ चुके हैं। और ऐसे ही मेरे को एक एनिमे का ट्रेलर मिला था यूट्यूब पे जिसको देख के मैं बहुत सरप्राइज हो गया क्योंकि उसका आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा अमेजिंग था और उसके ट्रेलर ने मुझे बहुत ज्यादा हुक कर दिया उस एनिमे को देखने के लिए। और उसने मुझे इतना हुक करा कि मैंने जाके उसके मांगा के चैप्टर पढ़ लिए अप्रॉक्स 20 के आसपास। सो या आज मैं लेके आया हूँ स्टार्टअप पैक वीडियो ऑन गाचियाकुता। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको गलती प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो या बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मांगा स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो गाचियाकुता का वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत बड़ा डिवीजन हो रखा है। और वो डिवीजन कैसा है? सो वेल बहुत सुंदर लग्जरी सिटी है जहाँ पे सारे अमीर लोग रहते हैं एंड उस सिटी के एंड पे जो स्लम्स बने हुए हैं वहाँ पे सारे गरीब लोग रहते हैं। एंड हमें बताया जाता है कि कैसे अमीर लोग जरा सी भी गलती पे, जैसे कि मान लो कोई डॉल है उस पर जरा स्क्रैच लग गया तो उसको फेंक देते हैं। भले उसको सिल करके उसको वापस यूज करा जा सकता है लेकिन नहीं, वो उसको कचरे में फेंक देते हैं। सो देखो, अमीर लोग अगर ऐसी कचरा फेंकते रहेंगे तो बहुत ज्यादा कचरा होता रहता है क्योंकि अमीर लोग अपनी सिटी के बाहर सारा कचरा फेंक देते हैं जिसकी वजह से गरीब लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा है जो ऐसे बढ़िया सामान को जो अमीर लोग फेंक देते हैं वो उनको उठा के ले आता है क्योंकि वो वापस से यूज करे जा सकते हैं। और इसलिए इस बंदे को बोला जा रहा है ट्रैश रेडर क्योंकि ये ट्रैश में रेड करता है बेसिकली। एंड या इस पॉइंट पे हमें बताया जाता है कि अमीर को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई गरीब बस्ती से आके इनके सामान को लेके जाए। भले वो उस सामान को यूज नहीं करने वाले लेकिन फिर वो चाहते हैं कि उनका सामान को वहां से लेके नहीं जाए। एंड या इसलिए जो अमीरों की पुलिस है वो इस ट्रैश रेडर के पीछे पड़ी है। एंड या जो ये ट्रैश रेडर है यही है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रूडो। अब इस पॉइंट तक तुम्हें कहानी बड़ी सिंपल सी लग रही होगी पर जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, अभी तुम्हें पता चलेगा आगे जाते थे इस एनिमे के अंदर क्या होने वाला है। सो या एक दिन रूडो गार्बेज रेडिंग करके अपने स्लम्स में वापस आता है। एंड यहाँ पे हम देख पाते हैं कि स्लम के अंदर भी रूडो को कोई पसंद नहीं करता क्योंकि रूडो की वजह से पुलिस बार बार स्लम्स में आती है, उनको परेशान करती है और स्लम के लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि उनको पुलिस आके परेशान कर रही है रूडो की वजह से, इसलिए वो भी रूडो को हेट करते हैं। एंड स्लम्स में रहने वाले लोगों को ट्राइब पीपल कहा गया है। एंड इनकी इमेज में कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी कहानी बताई जाती है कि जो इस्लाम है जब क्रिएट किया गया था बहुत पहले तो यहाँ पे सिर्फ क्रिमिनल्स को रखा गया था। एंड ये प्रेजेंट में जो अब लोग यहाँ पे रह रहे हैं स्लम्स में वो लोग एक्चुअली में उन क्रिमिनल्स के बच्चे हैं, यानी तुम बोल सकते हो जनरेशन है। सो या वो बिना किसी वजह से स्लम्स में रह रहे हैं, यानी उन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया लेकिन वो एक तरह की सजा अभी भी काट रहे हैं। एंड हमें बताया जाता है कि शायद से रूडो के जो पिता थे वो एक किलर थे और उन्हें पिट में डाल दिया गया था। अब ये पिट क्या है वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में। अभी के लिए तुम इतना जान लो कि अगर पिट में तुम्हें भेजा गया तो तुम वहां से वापस कभी नहीं आ सकते। तो या वो मोस्ट या तुम बोल सकते हो वर्स्ट क्रिमिनल्स के लिए एक जगह है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो कैरेक्टर और बताना चाहूंगा। एक का नाम है चीवा जो रूडो को काइंड ऑफ पसंद करती है एंड रूडो भी उसको पसंद करता है। एंड एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि रूडो में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आके उसको बोल दे। एंड दूसरा कैरेक्टर है रेक्टो जो कि रूडो को पाल पोस के बड़ा करा है। इसका मतलब तो समझे कि रूडो के पिता को बहुत पहले पिट में डाल दिया गया था, इस वजह से इस कैरेक्टर ने उसका बचपन से ही ध्यान रखा है। एंड हम देख पाते हैं कि रूडो इस बात के लिए बहुत थैंकफुल है कि रेक्टो ने इसका पालन पोषण करा है बचपन से। एंड ये रूडो और रेक्टो की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमें एक चीज बताई जाती है जिसका कोई फिलहाल तो अभी सेंस नहीं बनेगा लेकिन बाद में जाके सेंस बनता है और वो चीज है कि सो या रेक्टो हमेशा रूडो से बोलता था कि इंसानों को अपनी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इससे बेसिकली होता ये है कि इंसान और वो चीज आपस में मिल जाती है और एक दूसरे का अंत तक साथ देती है। एंड ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और चीज के अंदर भी सोल आ जाती है। एंड तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा होगा पर चिंता मत करो, एंड ये एंड में आता था तुम समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या था। एंड ये रूडो के लिए उसकी सबसे प्यारी चीज थी एक गंदे से फटे हुए ओवरसाइज्ड ग्लव जो रेक्टो ने उसको गिफ्ट दिए थे क्योंकि जो बचपन से उसके हाथ थे वो काइंड ऑफ बहुत पीछे तक काले थे और उसको पेन करते थे, इसलिए रेक्टो ने उसको एक गिफ्ट दिया था जिससे उसके हाथों पे जलन ना हो कुछ लगने से। अब हम बात करेंगे पिट के बारे में। तो देखो, पिट एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमीर को कचरा फेंका जाता है लेकिन सिर्फ यहाँ पे कचरा इन्हीं खतरनाक क्रिमिनल्स को ही फेंका जाता है। और पिट के अंदर क्या है या फिर पिट कितनी गहरी है, कहाँ तक जाती है, कब उसका कोई एंड है नहीं, ये किसी को नहीं पता। वेल एक और चीज बताई जाती है कि जो भी क्रिमिनल पिट के अंदर फेंका गया है वो आज तक वापस कभी नहीं आ पाया। दैट्स व्हाई ऐसा माना जाता है कि अगर आपको पिट के अंदर फेंक दिया जाए तो आप वहां से कभी जिंदा वापस नहीं आ सकते। एंड इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रूडो वापस से घर आ रहा होता है और वो अजीब से आदमी से टकरा जाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करता है, अपने घर आता है, देखता है कि रेक्टो वहाँ पे मरा पड़ा है और उसको किसने मारा वो उसको पता नहीं चलता क्योंकि घर के अंदर कोई नहीं होता। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ पे कॉप्स आते हैं और वो रूडो को एक क्रिमिनल दोषी कर देते हैं, उसको किलर बोल देते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा तुम सही सोच रहे हो। एंड इसके बाद ही रूडो को सब पिट में डालने लगते हैं। एंड यहाँ पे चीवा भी थी जो उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही थी। एंड रूडो जाते जाते बोलता है कि मैं तो सबसे बदला लूंगा एक दिन। एंड ये पिट में ठीक 1 सेकंड जाने से पहले वो उस आदमी को देखता है जिससे वो टकराया था अपने घर जाने से पहले। एंड रूडो को कहीं ना कहीं लगता है कि इसी आदमी ने रेक्टो
को मारा है। वेल वो पूरा श्योर नहीं है पर उसको भी उस पर सस्पेशन है। वेल जो भी हो, अब सोचे क्या फायदा, क्योंकि इसके बाद रूडो को पिट के अंदर फेंक दिया गया फाइनली। एंड यहाँ से कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्या फिर तुम बोल सकते हो एकदम ही चेंज होने वाली है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि पिट के अंदर क्या क्या है एक्चुअली में। और जैसे रूडो अपनी आंख खोलता है पिट के अंदर, वो देखता है कि चारों तरफ से उसके कचरा ही कचरा है। इनफैक्ट इस जगह की एयर जो थी वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड थी, इतनी पॉल्यूटेड कि अगर रूडो बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पे सांस लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। एंड इतनी देर में रूडो के सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि गार्बेज से बना हुआ है। एंड एक गार्बेज मॉन्स्टर रूडो पे हमला करता है, लेकिन रूडो कुछ ना कुछ करके भाग भाग के उसे बचता रहता है। तभी सीन पे एक अनजान आदमी मास्क लगा के आता है, जो ना कि सिर्फ रूडो को उस मॉन्स्टर से बचा लेता है बल्कि अपने अम्ब्रेला को काइंड ऑफ मॉर्फ करके एक वेपन बना लेता है, और इस वेपन की हेल्प से वो उस गार्बेज मॉन्स्टर को मार देता है। एंड या वो रूडो के मास्क ऑफर करता है जिससे वो साफ हवा इनहेल कर सकता है, क्योंकि उसकी मौत हो जाएगी अगर वो बिना मास्क के रहा तो यहाँ पे। एंड देन हमें इस अनजान इंसान का नाम बताया जाता है, जो कि इसका नाम है इंजन। अब इंजन कौन है और वो कैसे ऐसी पावर यूज कर पा रहा है जिससे वो अपने अम्ब्रेला को मॉर्फ करके मॉडिफाई करके वेपन बना पा रहा है। वेल ये भी तुम्हें पता चलने वाला है थोड़ी देर में। फॉर नाउ इंजन अभी बेहोश रूडो को अपने साथ एक जगह पे लेके जाता है, एंड या वहाँ पे वो रूडो को छोड़ देता है। एंड या इस जगह पे जो लोग रहते हैं वो रूडो को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो लोग हैं वो इस जगह के नेटिव लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले। मतलब ये लोग पिट में ही रहते हैं, यहाँ पे पले वाले हैं, इनका जन्म भी पिट में ही हुआ है। एंड ये पिट को इस जगह मतलब ऊपर वाली दुनिया तो इसको पिट बोलते हैं, लेकिन पिट वाले अपनी जगह को ग्राउंड बोलते हैं। एंड ये लोग ऊपर वाली दुनिया को स्फीयर कहते हैं। एंड ये वहां से आने वाले लोगों को स्फीयर लाइट कहते हैं। सो ये रूडो इनके लिए स्फीयर लाइट है। एंड ये लोग रूडो को देख के एक्साइटेड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नॉर्मली जो लोग ऊपर से नीचे आते हैं वो मर जाते हैं गंदी हवा के कारण, लेकिन रूडो भी जिंदा है। तो देखो बेसिकली क्या करते हैं, जो मरे हुए लोग आते हैं ऊपर से उनका ये ऑर्गन्स कपड़े वगैरह बेच के पैसा कमाते हैं, लेकिन रूडो जिंदा आया है तो समझे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में और ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो ये इसलिए खुश हो रहे हैं इसको देख के। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि पिट के लोगों को ऊपर वाले जो लोग हैं जिसको ये स्फीयर बोलते हैं वहाँ के लोगों से इनको बहुत ज्यादा नफरत है। एंड ये स्फीयराइट से इतना हेट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जो ऊपर लोग हैं वो कचरा अपना पिट में फेंकते रहते हैं, और उन लोगों ने इतना कचरा फेंक दिया है कि पिट में कि वहाँ की एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, इतनी पॉल्यूट कि वो बिना मास्क के यहाँ पे सांस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो लेंगे तो मर जाएंगे। एंड रूडो भी एक ऊपर का ही बंदा है, इसलिए उनको उसको देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनको पैसा कमाना है इसलिए वो उसको मारेंगे या उसके ऑर्गन्स वगैरह सेल करेंगे। एंड ये रूडो को किसी बड़ी पार्टी को बेच देंगे, रूडो को टॉर्चर करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पिट। तो रूडो को यहाँ पे जंजीरों में लपेट दिया जाता है, लेकिन इससे पहले रूडो को मारना स्टार्ट करे, रूडो अचानक से जो चेन्स होती हैं उसके हाथों पर लगी वो उनको मॉर्फ करके मॉडिफाई करके वेपन बनाता है और उन सबको मारना चालू करता है। ऑल्दो वो एस्केप नहीं कर पाता, लेकिन इंजन भी इसको दूर से देख रहा था, और तभी इंजन फाइट में एंटर करता है और रूडो को यहाँ से बचा के ले जाता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इंजन रूडो को यहाँ पे पहली बात लाया है क्यों, और लाया तो उसको बचाया क्यों। फिर इंजन हमें बताता है कि उसको रूडो को टेस्ट करना था कि क्या वो भी इसकी तरह वेपन्स को मॉर्फ कर सकता है, यानी मॉडिफाई कर सकता है अटैक करने के लिए। जब हमें पता चलता है कि इंजन किसी क्लीनर्स ग्रुप का पार्ट है, जहाँ पे अलग अलग मेंबर्स के पास अलग अलग पावर है, अलग अलग चीजों को मॉर्फ करने की, मॉडिफाई करने की। एंड यहाँ पे पावर वाले लोगों को इंडिविजुअली गिवंस कहते हैं और पूरे ग्रुप को क्लीनर। फिर हमें बताया जाता है कि जो यहाँ पे कचरा फेंका जाता है उनके अंदर एक इमोशंस होते हैं, अगर वो किसी इंसान से बहुत ज्यादा टाइम तक कनेक्ट थे तो इसी वजह से उनके अंदर एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की वजह से वो एक मॉन्स्टर के रूप में तब्दील हो जाते हैं और इंसानों को देखते ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसान ने तो मेरे को डंप कर दिया, मेरे को पीछे छोड़ दिया, तो मैं उनको मारूंगा। एंड पता चला कि मैं तुम्हें स्टार्ट में क्यों बोला था कि इंसानों को अपनी चीज से प्यार करना चाहिए, वो मेन बात है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि पिट में अगर जिस चीज से तुम प्यार करोगे उसके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी और उससे तुम वेपन्स बना के अटैक कर सकते हो। पर यहाँ पे रूडो का केस अलग है, यहाँ पे रूडो के चेन्स पे पावर नहीं है, उसे ग्लव्स में पावर है। सो रूडो जैसे किसी चीज को छुएगा अपने ग्लव से तो वो उस चीज को मॉडिफाई कर सकता है वेपन बनाने के लिए। तो तुम बोल सकते हो रूडो के पास एक एक्स्ट्रा लेवल की मॉर्फ पावर है। एंड इन मॉन्स्टर को मारने का काम ही गिवर्स का है, या तुम बोल सकते हो क्लीनर ग्रुप का है। एंड एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, जो ये गार्बेज वाले मॉन्स्टर होते हैं ये सिर्फ ऐसे वेपन से मारे जाते हैं जिनको लोग मॉर्फ कर सकते हैं या जिनके अंदर एनर्जी है। एंड इसके बाद इंजन जो रूडो को अपने क्लीनर्स ग्रुप में ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन रूडो उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे ऊपर स्फीयर में जाना है और वहाँ पे अमीर लोगों से बदला लेना है, उनको मारना है। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऊपर जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब तुम देखना चाहोगे कि रूडो कैसे ऊपर जाएगा, वो क्या क्या करेगा, एंड उसको वहाँ पे नेटिव लोगों से बच के रहना है जीने के लिए। तो ये एनीमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके मांगा कवर करूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। एंड आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। एंड मुझे तुम कमेंट में कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।